हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पलाश साहू और साई कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। और लास्ट टाइम हमने जो पार्ट 1 को आपके सामने क्लास लेकर आए थे, उसमें हमने आपको बहुत सी बेसिक जानकारियां दी थी। बेसिक जानकारियां बोले तो जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, और उसको डेफिनेशन को हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको हमने समझाया था। और हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें देखी हैं, जैसे हमने आपको इवन नंबर बताया था, इवन नंबर डेफिनेशन बताई थी, और उससे रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑड नंबर आपको बताया, ऑड नंबर के क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने आपको प्राइम नंबर बताया, प्राइम नंबर के क्वेश्चन देखे। तो ये जानकारी हमने कलेक्ट की थी किससे? पार्ट 1 से। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। तो पार्ट 2 में इसके आगे की और भी जानकारी यहाँ देखेंगे, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो नया सेशन है, पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम उसके आगे की जानकारियां कलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हम इसमें क्या लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? आपका होता है नेचुरल नंबर। इस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होता है किसका? नंबर सिस्टम का। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में आना ही है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन से बात करते हैं, चलिए। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कहा जाता है। इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, हमको क्या करना है? हमको डेफिनेशन से तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है ना? तो हमको मतलब किससे? इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मतलब आप किससे रिप्रेजेंट करते हो इसको? एन से। एन से तो रिप्रेजेंट होता ही है, बट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? तो प्राकृतिक संख्या मतलब जो नंबर, वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक ये जाती हैं? आपकी कहां तक? अनंत तक। तो ये क्या कहलाती हैं? ये आपकी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्या? तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है आपका ये जानना कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से, है ना? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, है ना? तो क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। या फिर आपको डायरेक्टली बोल देगा 1 to 10, है ना, नेचुरल नंबर का टोटल क्या होगा। तो उसको कैसे निकालते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या अगर आपको आ रहा है प्रथम, नेचुरल नंबर का टोटल, तो आप कैसे निकालेंगे? प्रथम भी आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है। तो स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गई आपकी क्या? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, है ना? तो अभी आपका ये हो गया, या 1 to 10 लिखा आएगा या प्रथम 10 लिखा आएगा, कुछ भी लिखा आए तो आप ऐसा जमाएंगे, है ना? इसको क्या करना है? आपने क्या बोला मेरे से? आपने मेरे से बोला इसका टोटल। क्या बोला आपने मेरे से? टोटल। तो इसको क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे। तो कितना आएगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना निकलेगा? आपका 55 निकलेगा। आप इसको करके देखिएगा, है ना? बट प्रॉब्लम यह है कि आपने इसको डायरेक्टली 55 बता दिया। क्यों बता दिया इसको? क्योंकि ये छोटा नंबर था, 1 to 10 ही था। अब क्या होगा 1 to 50 हो? क्या होगा 1 to 100 हो? तब मैं इसके लिए कैसे करूंगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखिए। नेचुरल नंबर का टोटल निकालना है। क्या करना है आपको? नेचुरल नंबर का टोटल बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला देखिएगा, एन
n+1 डिवाइडेड बाय टू होता है। क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय टू। किसका फॉर्मूला है ये? प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है आपने कितनी संख्याओं की बात की है, कितने नंबर्स को आपने बोला है, किसका टोटल निकालना है। तो n यहां पर कितना बोला आपने? 10। तो क्या फॉर्मूला में पुट करेंगे? 10 × 10+1 कितना हो जाएगा आपका? 11 डिवाइडेड बाय टू। टू से ये डिवाइड होता है 5 टाइम्स। 11 फाइव जा कितना हो जाएगा आपका? 55। तो ये वही डेटा आ गया जो आपने नॉर्मल इसका टोटल करके निकाला हुआ था। तो उम्मीद करता हूं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 to 50। तो आगे आपका वही क्वेश्चन, 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सिंपल है, वही फॉर्मूला मैं पुट करूंगा। फॉर्मूला क्या था? एन n+1 डिवाइडेड बाय टू। अब n यहां पर क्या होगा? n यहां पर होगा, आपने 50 नंबर की बात करी है तो क्या होगा? 50 × 50+1 मतलब 51 डिवाइडेड बाय टू। इसको कैलकुलेट करेंगे, टू से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। और इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 1 2 7 5। तो आपका प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का टोटल कितना बनेगा? 1275। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है मैंने आपको ये भी बताया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल कब आया है? 2012 में आया है। तो देखिए जरा किस टाइप में हम प्राकृतिक संख्याओं का टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन क्या देखा? प्रथम 50, प्रथम 10। तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, बट अभी होगा क्या? आपका क्वेश्चन चेंज होने के लिए रेडी है। आपने 75 to 97 का टोटल बोल दिया। ये देख लीजिए आप, 75 से लेकर के 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैंने जो फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला क्या था? n+1 डिवाइडेड बाय टू। ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कहां पर यूज होता है? ये जब भी आप प्रथम 50, प्रथम 100 जितने भी नंबर की बात करेंगे, वहां पर ये फॉर्मूला आपका क्या होगा? यूज होगा। बट अगर हमें बीच की संख्याओं का टोटल निकालना होगा, उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो आप देखिएगा, उसके लिए हमें 1 2 3 4 5 बिल्कुल कंटिन्यू नंबर, जो कंटिन्यू सीरीज चलेगी इसकी, बिल्कुल सीरीज अपन कंटिन्यू चलाएंगे। कहां तक? 74 तक। बराबर है। इसके बाद क्या नंबर आएगा आपका? 75। तो 75 से हम सीरीज चलाएंगे कहां तक आपकी? 97 तक, क्योंकि आपने 97 ही बोला हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने क्यों ऐसी सीरीज चलाई ये भी मैं आपसे बताता हूं। तो आप इसको देखिएगा, ये सीरीज के बाद मैं क्या करूंगा? प्रथम 97 नंबर्स का टोटल बताऊंगा। मतलब कैसे? आपने ये फॉर्मूला कहां से ये पुट होता है, तो स्टार्टिंग के जो भी नंबर बोलेंगे आप ये वाला फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग का बना लिया ना। आपने क्या बोला? 97। तो मैंने ये देखिए 97 को लेकर आया, 97 मल्टीप्लाई 97+1 98 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका? टू हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टू हो जाएगा। अभी आपने यहां पर क्या बोला है? माइनस। माइनस क्यों करना है? ध्यान दीजिएगा, आपने जो यहां पर नंबर बोला है, कौन सा नंबर बोला आपने यहां पर? 1 to 74, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो नहीं था ना। इसको हमने क्या किया है? इसको हम लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि आपने यहां पर ये 75 to 97 बोला है, और ये फॉर्मूला जो है कहां तक पुट हो रहा है? ये फॉर्मूला जो है आपका पुट हो रहा है कहां तक?
स्टार्टिंग से, इसीलिए हम इस चीज को आपके लिए लेकर आए। तो अभी देखिए जरा, माइनस क्या करना पड़ेगा, 74 स्टार्टिंग के जो नंबर है उनको माइनस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका, 75 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी चलिए, तो अभी हमने आपसे बताया 97 इंटू 98, 74 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जरा आगे, 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 98 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 49 टाइम्स जाएगा। यहां पर 2 से किस में डिवाइड होगा, 74 में, कितनी टाइम्स आ रहा, 37 है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4753। आप करके देखिएगा मल्टीप्लाई, माइनस यहां माइनस कर रहे हैं, 37 × 75 कितना जाएगा आपका, 2775। इनका माइनस करने पे अपना कितना आएगा, 1978। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1978। तो आप इसको समझिए जरा। फिर से मैं आपसे बात करता हूं, आपने मेरे से बोला है 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। मैंने ये फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, एन से, और प्रथम निकाला जाता है ये फॉर्मूला, है ना। अब ये बीच का नंबर था, तो जो नंबर छूटे हैं स्टार्टिंग से उनको मैं लिख लूंगा। 1 से 74 तक मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने जो आपने पूछा है उसको लिख दिया। मैंने डायरेक्टली जो लास्ट नंबर है जो आपने पूछा है वहां तक मैंने टोटल निकाला, और उसके बाद जो नहीं पूछा था उसके टोटल को निकाल करके माइनस कर दिया। आंसर कितना आया, 1978। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। चलिए, अभी ये क्वेश्चन है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य कितना होगा, तो अभी समांतर माध्य के बारे में मैंने शायद आपको कल भी इस बारे में आपको बताया हुआ था। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन आया कब है, ये भी देखिए। एसएससी सीजीएल टायर 2015 में आया हुआ है। चलिए देखते, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, सबसे पहले तो मैं योग बताऊंगा, इसका टोटल कैसे निकालते हो आप, निकालते हो फॉर्मूला क्या है, एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 है फॉर्मूला, है ना। अभी ये क्या निकलता है, आपका टोटल निकलता है, किसका टोटल निकलता है, नेचुरल नंबर्स का टोटल निकलता है। अभी हम इसको क्या निकालते हैं भाई, समांतर माध्य हमने कल आपको बताया था, एवरेज, दोनों एक ही चीज होती है, सेम प्रोसेस है निकालने की। तो टोटल ऑप्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, बराबर। तो टोटल ऑफ सम तो ये मिल गया आपको, यहां पर कोई नंबर तो दिया नहीं है जिसका मैं आपको टोटल बताऊं। तो आपको टोटल सम ये दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने नंबर हैं, यहाँ एन बोला है तो मैंने यहाँ पे टोटल नंबर लिख दिया एन। अभी आप देखिए जरा इसको, एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ये जो 2 होगा वो नीचे चला जाएगा, 2 इंटू एन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिए, एन से एन जो होगा वो हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा क्या, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। देखिए जरा है क्या ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हो जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, 20 से लेकर के 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए अभी अब भी लास्ट हमने देखा है 75 टू 97 का टोटल देखा था, है ना। अभी क्या आ गया, 20 से 70, तो वही प्रोसेस होगी। अभी आपने कहां से मेरे से बात नहीं करी, मेरे से बात स्टार्टिंग की 19 नंबर्स, 1 2 3, ये पूरा जाएगा आपका 90 तक, 19। फिर यहां से आपका आ जाएगा 20, 21, ये कहां तक जाएगा नंबर, 70 तक। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्टली तो मुझे ऑल टोटल 70 नंबर्स का टोटल बताना है। कैसे निकालते हैं, एन, 70 संख्याओं की बात करी है, n+1 मतलब 71 डिवाइडेड बाय 2, माइनस कितना माइनस करूंगा, स्टार्टिंग की 19 संख्याओं को, क्यों, क्योंकि आपने 20 से बोला है, तो 19
गुणित 20 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए, यह आपका आ जाएगा 35। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितना आएगा? 35 × 71, तो ये कितना हो जाएगा? 2485 माइनस, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 हो जाएगा। और इसको माइनस करने पे आपका कितना आ जाएगा? 2295। तो यही वही कॉन्सेप्ट है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है। आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यापम एसएससी बैंक 2016। तो आप इसको समझिएगा, व्यापम में किसी और ईयर में आया है, एसएससी में किसी और ईयर में आया है ना। तो अभी मैंने डायरेक्टली बैंक का लिख दिया है, तो आप देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आपके पास 9 टेबल है, 9 की जो टेबल है, तो उसका टोटल पूछा है। तो आपके पास 9 के पहाड़ों का योग, जो 9 की टेबल होती है, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, है ना। तो इस प्रकार से कहां तक होती है वो हमने 10 तक देखा है, 9 × 10 = 90। तो उसका आपको टोटल पूछा गया है कि टोटल कितना आएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देख लीजिए। तो ये कहां तक जाता है? ये जाता है आपका 90 तक। इनका टोटल अब मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि भाई ये भी तो प्राकृतिक संख्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। इनका टोटल निकालना भी होगा, है ना। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चन को, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है देखिए, एक्स संख्याओं के एन तक की टेबल का योग का क्या बताना है आपको? टोटल बताना है। किसका? 9 तक की पहाड़ों का टोटल। क्या होता है फॉर्मूला, अच्छे से देखिएगा। एक्स इंटू एन, n+1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए फॉर्मूला याद करने का भी बता देता हूं भाई। एक्स, n+1 डिवाइडेड बाय 2 किसका टोटल है? ये है आपका, अब भी देखा आपने, नेचुरल नंबर का टोटल होता है। उसमें अपने को क्या इंटू करना है? उसमें अपने को एक्स का इंटू करना है, समझिएगा। एक्स इक्वल में क्या आएगा? एक्स इक्वल में आएगा 9। क्यों आएगा? क्योंकि आपने 9 की टेबल बोला ना भाई, अभी तो बोला आपने 9 के पहाड़ों का योग, 9 की टेबल का टोटल। ठीक है। एन इक्वल में क्या आएगा? एन बराबर आएगा, आपने इस टेबल में कितने नंबर की बात करी है? कितने नंबर है आपके? 10 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करता हूं, देख लीजिए आप। 9 × 10, 10+1 मतलब 11 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये मैं डिवाइड करूंगा तो 5, और इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 495। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो देखिए एक चीज और, देखिए जरा। एक चीज और ये है कि अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा और क्वेश्चन इस टाइप का है, तो मुझे क्या करना है? तो जिस भी नंबर का, फिर से सुनिएगा, जिस भी नंबर का टेबल का टोटल निकालना है, तो उसमें क्या करूंगा मैं? 55 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब 55 का मल्टीप्लाई कर दो। किस में करना है? जैसे इसमें किसकी टेबल निकालना है? 9 का टोटल निकालना है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 495 आ जाएगा। वही चीज आ गई। अब देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा आपका? 495। तो उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वही क्वेश्चन आ गया, और फिर से एक बार हमारी प्रैक्टिस होने वाली है। बोला 12 के पहाड़ों, 12 के टेबल का जो योग होगा वो कितना होगा। तो इसका सीन क्या है? तो इसका सीन देखिए जरा, फिर वही 12 की टेबल बोली है, इंटू टोटल निकालने बोला है। तो टोटल के लिए क्या करना है? इंटू 55 करना है। मतलब कितना आएगा? 660 आएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना होगा? 660 होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? x × n, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला था। आप इसके माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो इजी पड़ रहा है आप उससे सॉल्व करिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी क्वेश्चन है 12 के 20 तक के पहाड़ों का योग निकाल के बताओ। प्रॉब्लम क्या था? अभी हमने देखा था भाई, कोई भी टेबल लेते हैं तो वो 10 तक ही बोली जाती है ना। 2 10 20, 3 10 30, बस यहां तक ही बोली जाती है। लेकिन ये जो मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई 55 करना, तो ये कब करेंगे? जब वो टेबल 10 तक होगी। मतलब 2 10 20, तभी तक मैं ये चीज यूज कर सकता हूं, मल्टीप्लाई 50। बट जब 20 तक है तब मैं इसके लिए क्या करूंगा? तो इसके लिए मुझे फुल फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। फुल फॉर्मूला क्या होता है? एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 12। एन, एन मतलब कितने नंबर की बात करी आपने? 20। n+1 क्या है? 21। डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 10। और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आता है 2520। क्या आएगा आपका आंसर? 2520। तो उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आया। को फॉर्मूला क्या था? x × n+1 डिवाइडेड बाय 2 था। तो आप इसके माध्यम से ये चीज, कितने भी नंबर बोला हो उसके गुणज, 12 के 20 गुणज, प्रथम 20 गुणज, जो भी बोला हो, आप उसकी टेबल का टोटल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया 75 to 91 नेचुरल नंबर का टोटल। अभी लास्ट टाइम हमने यही बात करी थी, कैसे निकालना है? 75 to 91 कैसे निकालेंगे हम इनका टोटल? बराबर है, कैसे निकालना है? n+1 क्या करेंगे? 1 to 74, फिर 75 to 91। इसको 91 मल्टीप्लाई 92 डिवाइडेड बाय 2, माइनस, किसको माइनस करना है? जो आपने क्वेश्चन में नहीं दिया उसको। क्या नहीं दिया? 74 मल्टीप्लाई 75, n+1 मतलब 75 डिवाइडेड बाय 2 नहीं दिया है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं? इसको माइनस कर दूंगा और आंसर निकाल लूंगा। इसको फिर अभी आगे क्या पुट करने का? पुट ये करने का भाई, कि आगे आपको 91 × 92 और डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करने का। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2 4 8, 2 6, और उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। इसको मल्टीप्लाई अभी लास्ट टाइम किया था, कितना आया था? 2775 आया था। और इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 91 × 46 कितना आ जाएगा आपका? इसको आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको आ जाएगा आपका 4186। इसको माइनस कर दीजिए, 1 1 4 एंड 1। ये आपका आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो आप देख लीजिए, इसको निकालने का तरीका क्या होता है। मतलब ये है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डैश 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 कहां तक करना है? 20 तक करना है ना। तो इनका क्या बताना है आपको? टोटल बताना है। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? तो वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला देख लीजिएगा। एन, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। एन की क्या वैल्यू है? जितने नंबर्स की आप बात करेंगे, कैसे? 20, n+1 मतलब 21 होगा, इंटू, यहां क्या बोला? 2n,
22 जा 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 41, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2870। आप करके देखिएगा आपका आंसर कितना आएगा 2870, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2870। फिर से ध्यान दीजिए, किसका फॉर्मूला बताया मैंने, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब हर वैल्यू में जो स्क्वायर होगा उनका टोटल, जहां तक आप बात करेंगे वहां तक निकाल के बताएंगे। n+1 डिवाइडेड इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, इसके माध्यम से, इसको भी नोट करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वही चीज हो गई भाई। फॉर्मूला क्या है, n, n+1 मतलब 50 धन 1 मतलब 51, इंटू 2n+1 मतलब 52 जा 100 प्लस 1 मतलब 101, डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42925। तो ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला वही है, लेकिन हमें सिर्फ पुट करना था, कितने नंबर्स की आप बात कर रहे हैं उतने नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या है, एन है। आंसर कितना आया है 925, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम एन घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये नया फॉर्मूला आ गया। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं, मतलब 1 का क्यूब +2 का क्यूब, कहां तक करना है, ये 10 के क्यूब तक करना है। तो दो ऑप्शन है, एक तो आप इसको कैलकुलेट करके टोटल निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन मेरे पास एग्जाम में इनका क्यूब निकालना और उसका टोटल करना, मतलब टाइम खराब करने वाली चीजें हो जाएंगी, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा घनों के योग का फॉर्मूला। तो मैं इसको पुट करता हूं, n क्या होगा, कितने नंबर की आपने मेरे से यहां पर भी बात करी है, देखिए 10 × 10+1 11 डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या निकालना है, और टोटल निकालना है स्क्वायर। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 3025। तो आप देख लीजिए इसको जरा कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 to 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब ये क्या बोला आपने, बीच की संख्याएं बोली है 5 से 10, तो सिंपल सी बात है कैसे करने का। तो आपको क्या करना है, आप देखिए जरा, 5 से 10 है ना, घन बोला है, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। बट फॉर्मूला क्या बोलता है, स्टार्टिंग से फॉर्मूला जो भी बोलेगा, मुझे 1 2 3 4 5 ये से कहां तक करना है, 10 तक तो मुझे करना पड़ेगा। तो 1 to 4 को माइनस कर दूंगा, क्या करूंगा, 10 × n+1 11 डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, -4, क्योंकि चार संख्याएं तो आपने बोली नहीं ना 1 to 4, इसको माइनस करेंगे 4 × 5 n+1 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला को पुट करेंगे, ये 2 से जाएगा 5, ये 2 से जाएगा 2, ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर -5 टू 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3025 -100। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2925। तो ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए क्या क्या चीजें देखी आज मैंने, प्राकृतिक संख्याओं का देखा है, प्राकृतिक संख्याओं का है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो ये सारी चीजें मैंने आज देखी हैं। और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी।
चलिए, तो आज की क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखा है ना। और इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको कल बताऊंगा। प्राकृतिक संख्याओं के क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजों का डिस्कशन किया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में और भी बेसिक जानकारियां अभी लेकर आऊंगा, तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहूंगा जो आप वीडियोस वगैरह पूरा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, इसके आगे की जानकारी अपन कलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।